अगर आप भी स्किनी फैट हो जैसे कि मैं था पहले, तो आपके पास तीन रास्ते हैं भाई। पहले तो आप बल्क कर सकते हो, फिर उसके बाद कट कर सकते हो, या फिर भाई पहले ही कट कर लो जो भी फैट है आपके बॉडी पे, फिर आप बल्क कर सकते हो, या फिर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा के धीरे धीरे मसल्स पुटिंग करके बड़ा बन सकते हो, बिग गाय बन सकते हो। बिग गाय का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि सैम सुलक है या फिर टॉनिक कॉलमैन है, आप डिसेंट सी नेचुरल जो बिल्डर्स होते हैं भाई उनकी तरह दिख सकते हो। पर जो स्किनी या फिर भाई मोटा बंदा है उनके पास एक क्लियर कट रास्ता होगा। जैसे कि स्किनी बंदे को होगा कि भाई मुझे बल्क करना है, या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा के मसल पुटिंग कर सकता है। जो मोटा बंदा है उसके पास भी क्लियर रास्ता है कि भाई वो कट कर सकता है या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा के ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, जिससे उसके बॉडी पे जो फैट है वो जल्दी से निकल जाए। पर जो स्किनी फैट है वो इनके बीच में है भाई, वो ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने जो किया था भाई वो परफेक्ट होगा हर बंदे को, क्योंकि भाई अगर तुम बल्क करोगे, ठीक है, मान लो कि तुम बल्क कर रहे हो, तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सफर करेगा, क्योंकि आपको ज्यादा खाना पड़ेगा भाई, आपके पेट को ज्यादा खाना देना पड़ेगा और ज्यादा वर्कलोड होगा। अगर मान लो आपको ही भाई ज्यादा वर्क दे दिया जाएगा तो आपको थकान होगा ना, वैसे ही आपके पेट को भी होगा भाई। और मान लो आप कम खा रहे हो और फैट लॉस पे जा रहे हो या फिर कट कर रहे हो, तब भी आप भाई कुछ कम ही खाना खा रहे हो, जिससे आप भाई वीक फील करोगे और जिम में फेलियर तक ट्रेन नहीं कर पाओगे, अपने पूरे पोटेंशियल तक ट्रेन नहीं कर पाओगे जिम में, तो तब भी आपका ही लॉस है। तो बेस्ट होगा कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ और मसल पुट ऑन करो अपने बॉडी पे, फिर भाई जाके आराम से, लेट है प्रोसेस पर आराम से भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया था। मैं क्या करता था, ज़्यादा नहीं खाता था या फिर कम भी नहीं खाता था, मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाता था और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुश, मेरा हेल्थ भाई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई नेचुरल लिफ्टर्स के लिए, उनकी हेल्थ, ना कि उन्हें मसल्स दिखाने या फिर भाई वो बिग गाय बनना चाहते, नहीं भाई, जिनके जेनेटिक्स है वो बन जाएंगे, वो बिना ट्राई करके भी बन जाएंगे भाई। जैसे कि तुम कुछ लोगों को देखते होगे जो भाई बचपन से ही है वैसे मोटे तकड़े हैं, तो उनके जेनेटिक्स में ही है भाई, पर हमारे जेनेटिक्स में नहीं है वैसे, तो हम ठूस ठूस के खाएंगे तो हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी भाई। तो आराम से मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ, मसल पुट ऑन करो और एक एस्थेटिक बॉडी आराम से, भले ही लेट मिल रही है पर आराम से करो भाई, प्रोसेस को स्लोली लेके जाओ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। और मैंने ट्राई भी किया था भाई बल्क करने को, और उस समय मैं भूखा भाई, लाइक लिटरली जो मिलता था वो खाता था। लाइक हाँ, ऐसा नहीं है भाई पिज्जा बर्गर खा रहा हूँ, नहीं, घर पे जो बना है सब कुछ भाई खा लेता था। और भाई मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ की माँ चुदी थी भाई, क्या ही खाऊं, मुझे लिटरली पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चालू हो गई थी। और बीच में मुझे लग रहा था भाई आईबीएस हो चुका है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसमें आपका पेट कंटिन्यूअसली दुखता है जब आप खाना खाते हो, आपका पेट ऐसे फूला फूला हुआ होता है, ब्लोटिंग आप कह सकते हो, पर हमेशा नहीं होता है ब्लोटिंग, जब आपने कुछ गलत खा लिया या फिर ज्यादा खा लिया तब होता है। पर जब भी मैं कम भी खाऊं तब भी मुझे भाई ऐसा मेरा पेट फूला फूला लगता था और मेरा पेट बहुत दुखता था। तो मुझे लगा भाई आईबीएस हो चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे पेट में, तो वो कम हो जाएगा। तो आपको भाई आराम से मेंटेनेंस कैलोरीज में खाना है और मसल पुट ऑन करने पे ध्यान दो। आप चाहो तो 100 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हो, पर 200-300 खाने के चक्कर में या फिर भाई एक महीने में ही बल्क कर लूंगा भाई मैं, तो भाई ऐसे सोचने वाले बंदे भाई छोड़ दो भाई, ये बहुत बुरा होगा आपके लिए। तो अभी मैं वार्न कर रहा हूँ, आपके ऊपर है भाई, आप जो चाहे वो कर सकते हो। मेरा काम था आपको गाइड करने का, एंड दैट्स इट, लव यू।